अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जस्तजू। आज मैं जिस इलाके में खड़ा हुआ हूं ये है बल्दिया टाउन का इलाका। जिस तरह से पूरे कराची के अंदर मैंने विजिट किया है बहुत सारे इलाकों के अंदर, लेकिन बल्दिया टाउन का एक ऐसा इलाका है जहाँ पर लग रहा है कि यहाँ इलेक्शन कैंपेन बहुत ज़ोर और शोर से जारी है। मेरे कैमरा मैंने मेरे अकब में दिखा सके तो सारे फ्लैग्स और बैनर्स यहाँ पर नज़र आते हैं। 3-4 बड़ी जमातें हैं जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा नज़र आ रही हैं, पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान और PTI जमात इस्लामी भी। और देखते हैं कि बल्दिया टाउन के मसाइल कौन हल कर सकता है। यहाँ की आवाम से मालूम करते हैं कि वो किस पे एतमाद कर रही है, क्या समझते हैं कि कौन बल्दिया टाउन के मसाइल हल कर सकता है। चलें अगर चल के आवाम से पूछते हैं। बताओ कि बल्दिया टाउन के हालात कौन बेहतर कर सकता है यहाँ आसिफ मूसा। आसिफ मूसा साहब जी। कौन सी पार्टी यानी? पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी जी। जमात इस्लामी और MQM जैसे MQM ने तो कंपनी जगह इसको वोट कौन डालेगा 3 नंबर की। अच्छा जी। हमने कंपनी चलाई इसलिए जी। वोट नहीं डाले। नहीं। बल्दिया फैक्ट्री हाँ तो इसलिए पीपल्स पार्टी को तो जमात इस्लामी। नहीं, आसिफ मूसा इलाके का बंदा, इसको वोट देंगे हम। वो इलाके का काम वाम देखते हैं उनको वोट देंगे हम, और दूसरे तो आगे से टल्लू बना के निकल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने सुना कि MQM से बड़ा नाराज इसलिए नजर आते हैं कि वो जो बल्दिया फैक्ट्री का एक केस था वो सामने आया, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा था कि मुस्तफा कमाल साहब का काफी वोटर होगा यार, लेकिन क्या हाल है भाई के करम में हमारे भाई कितने भाई से मर गए। हम लोग इनसे तो चिड़े इनके खार खाते हैं इनके ऊपर कि क्यों लोग क्यों नहीं भाई मुस्लिम जो इनके जिन लोगों ने इन बंदों को जो मारा है, हमारी फैक्ट्री में इतने बंदे मरे हैं, हमारे बेगुनाह जो बंदे मर गए इन लोग इनकी पार्टी के चक्कर में। ये सब नहीं करते तो आज कितने बंदे मरते नहीं, हमारे कितने बंदे मरे हैं। मतलब वो तो केस चला, तो केस चला तो लोगों ने करा तो हुआ ना, केस ऐसे थोड़ी चलता है। काम ऐसे करेंगे, गलत काम करेंगे तो गलत होगा, गलत काम नहीं करेंगे तो नहीं। अभी इन लोग इतना काम कर रहे हैं, गलत काम कोई नहीं कर रहे हैं, तो इनको सही इनको वोट देंगे हम लोग। पीपल्स पार्टी को वोट देंगे हम, जमात इस्लामी किसी को वोट नहीं देंगे हम लोग। सिर्फ हमारे इलाके जो बंदा है, हमारा बच्चा है, इसी को वोट देंगे, आसिफ मूसा को। इससे अलावा किसी को वोट नहीं देंगे हम लोग। आपने बल्दिया फैक्ट्री की बात करी, आपने जिस तरीके से बोला कि बहुत सारे लोग मर गए, हमारे इलाके में मरे हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ चीज को, मुस्तफा कमाल के, लेकिन वैसे तो पूरे कराची में काम भी करा है, बल्दिया काम में भी काम करवाया करा है। है, लेकिन ये लोग इन लोगों ने जो बंदे इनके जो करे, इन लोगों ने बंदे को मारे, इनके चक्कर में कितने बंदे मर गए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो बल्दिया टाउन के जो लोग मुखालिफ नजर आ रहे हैं MQM पाकिस्तान के, वो इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि बल्दिया टाउन के बल्दिया फैक्ट्री का जो एक केस था, आपने जिस तरीके से पता होगा बड़ा सुर्खियों में भी रहा, इसलिए मेरे ख्याल से यहाँ पर लोग नाराज नजर आते हैं MQM पाकिस्तान। जब पीपल्स पार्टी का वोट बैंक काफी भारी लग रहा है यहाँ पर। आगे लोगों से बात करते हैं कि किनका इस बारे में क्या कहना चलें। बल्दिया टाउन के मसाइल कौन हल कर सकता है भाई? इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि आसिफ मूसा यहाँ का काम करेंगे, और हमको इनसे उम्मीद है कि इंशाल्लाह यहाँ पर आए। किस पार्टी? पीपल्स पार्टी पीपल्स के। पार्टी? जी पीपल्स पार्टी के बंदे। पाकिस्तान से नहीं है, MQM पाकिस्तान से नहीं, अभी तो फिलहाल आसिफ हमारे बल्दिया के बंदे। इंशाल्लाह हमको इनसे बहुत उम्मीद है। बड़ा नाम है, ठीक है, बल्दिया में ये रहते हैं ना, हमको इनसे उम्मीद है इंशाल्लाह यहाँ से काम कराएंगे, और कराया भी है। बीच में विजिट किया नहीं, अभी तक तो नहीं है, इंशाल्लाह आएंगे। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे तो इंशाल्लाह सब इधर आएंगे, चक्कर इधर लगाते रहेंगे। जमात इस्लामी के बंदे आए थे, मगर इंशाल्लाह देखें आसिफ मूसा, हमको उम्मीद है जहाँ जो काम कराएगा हम उसको वोट देंगे ना सर। जो काम नहीं कराएगा हम उसको कहाँ से वोट देंगे, आप बताएं। आसिफ मूसा साहब का एक बड़ा वोटर नजर आता है, कोशिश करते हैं जाके उनके इलेक्शन ऑफिस में कि यार उनसे मुलाकात करें, क्योंकि हमने जिस तरीके से सुन रहे हैं यहाँ पे नाम एक नाम होता है, पहले बोलते हैं पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, लेकिन आसिफ मूसा साहब का बड़ा नाम चल रहा है भाई। कौन है जरा इनसे मालूमात भी तो करें जाके। वैसे तो PS से खड़े हो रहे हैं, PS 112 से, लेकिन कोशिश करते हैं कि भाई जाके उनसे मुलाकात करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ यहाँ पर एक PS 112 से आसिफ मूसा साहब खड़े हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी से, इलाके का विजिट कर रहे हैं। इनसे भी ज़रा बात करते हैं, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं तो फिर सभी जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इलाके का विजिट कर रहे होते हैं। तो हमें आपको जिस तरीके से पहले भी दिखाया कि गुलिस्तान जौहर के इलाके में या फिर औरंगी के इलाके में, वहाँ पर भी MQM के रहनुमा मिले विजिट करते हुए। अब इस इलाके के अंदर बल्दिया टाउन के अंदर पीपल्स पार्टी के रहनुमा तो दिख रहे हैं। अभी हो सकता है पूछते हैं कि हो सकता है मुस्तफा कमाल साहब का भी एक बड़ा वोटर यहाँ पर नजर आता है, तो उनसे भी पूछेंगे, हो सकता है वहाँ पर वो भी हो। लेकिन जरा इनसे कोशिश करते हैं बात करने की। चले
सर क्या हाल है, कैसे हैं, अल्लाह का खैरियत से? शुक्र है, मालिक का सलाम। अपना ठीक ठाक है सर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। इलाके का विजिट किया जा रहा है, लोगों से बातचीत की जा रही है। ये सिर्फ इलेक्शन में है या इससे पहले भी आते रहते हैं, मुलाकातें होती रहती हैं? हाँ, ये तो आप जब इलाके में घूमेंगे ना हाँ तो लोग खुद आपको बताएंगे, चाहे यहाँ पे कोई कारोबारी हजरात है या कोई रहायशी हजरात है, तो खुद आपको बताएंगे कि पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार आसिफ मूसा वो पहले भी अवाम में था और आज भी अवाम में आया है। मैं आज इनके पास आया हूँ तो मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त और जो मेरे भाई सब ये कह रहे हैं कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह 8 तारीख को जो ठप्पा है वो तीर पे लगेगा, लेकिन चूँकि इलेक्शन कैंपेन है तो इसलिए हम निकले भी हुए हैं। पाकिस्तान की एतमाद रहता है ये इलेक्शन। मेरे कारकुनान जाले जो है हमारे साथ है। यहाँ पर कोई भी इशू हो, कोई गम हो, खुशी हो, ये 24 मार्केट है यहाँ पर। जी ये पिछले अदवार के अंदर यहाँ से ये रोज़गार ख़त्म किया जा रहा था और सारे ठिए उठाए जा रहे थे। अलहमदुलिल्लाह आसिफ मूसा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कादर खान मंदूखेल साहब और मेरे कारकुनान जाले, हम सब ने मिलकर जो ये यहाँ पे 600 ठिए हैं, यहाँ पे 600 ख़ानदान के रोज़गार थे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और आसिफ मूसा ने बचाए अपने कारकुनों। वो तो मैंने अभी बात भी की तो लोगों से भी मुझे बिल्कुल ऐसा ही कुछ सुनने के लिए मिला था आपके बारे में। तो और बहुत बिल्कुल यहाँ पे जो हमारा इस एरिया में बल्दिया टाउन में जो सबसे बड़ा बुनियादी मसला है वो पानी का है। पानी के और हम जब अपनी आला की क़यादत के सामने जब बैठते हैं या अपनी लीडरशिप के सामने बैठते हैं तो सिर्फ एक ही बात करते हैं, वो बात होती है पानी, पानी और सिर्फ पानी। अब हमारा मैदान में उतरने का मकसद ही यही है, क्योंकि मैं यहाँ से वाइस चेयरमैन भी हूँ और भारी अक्सरियत से रिकॉर्ड पूरे इस जो हमारे TMC है रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा वोट मैंने उठाए और भारी लीड से मुख्तलिफ तमाम जितनी सियासी पार्टियाँ थी वो सारी एक पेज पे थी और ये पीपल्स पार्टी का जाला एक पेज पे था। तो उन सबको शिकस्त दी है। इसी तरह इलेक्शन 2024 के अंदर जो जनरल इलेक्शन हो रहे हैं इसमें भी चाहे बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं यहाँ पे, जिसमें शहबाज शरीफ साहब हैं और मुख्तलिफ मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, एक वज़ीर आज़म रहा है, एक वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल रहा है, फैसल वाडा जो है वो पानी का वज़ीर रहा है, लेकिन इस इलाके के मेयर कुछ भी मुस्तफ़ा नहीं कमाल रहे हैं। मेयर मुस्तफ़ा कमाल रहे हैं। अगर वो कोई अपने अदवार के अंदर प्लानिंग कर लेते वो तो आज ये हमारे यहाँ इस बल्दिया टाउन के अंदर पानी का मसला नहीं होता। अच्छा। उन्होंने सिर्फ अपने जो मुंतखब उनके एरिया थे वहाँ पे उन्होंने काम किया और वहाँ पे पानी दिया और लसानी बुनियाद के ऊपर उन्होंने काम किया। हमारे जितने भी हमारे पख्तून भाई हैं, बलोच भाई हैं, दूसरे और XYZ, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस नाम पे वो सियासत करते हैं ना महाजिर नाम के ऊपर, आसिफ मूसा खुद एक महाजर है और भुट्टो महाजर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तुरंत उनके यहाँ चलेगा नहीं। तो इंशाल्लाह हमने पहले भी खिदमत की है, आवाम में रहें और आप बिल्कुल सर्वे करें। आप जाएं, अभी तो आप इत्तेफाक से आ गए बिल्कुल। और आप जब जाएंगे तो आपको लोग बताएंगे। हमें कुछ मजमा दिखा कि लोगों ने बताया कि वहाँ पर जाएं, वहाँ पर देखें, वहाँ पे आसिफ कर रहे हैं और करते रहते हैं आसिफ मूसा साहब। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे आपने मुस्तफ़ा कमाल भाई के बारे में बोला कि इस तरीके से वो महाजिर को भी अपना जाता है। पहले की पॉलिटिक्स, पहले PSP रही, फिर अभी MQM से ही इलेक्शन लड़ रहे हैं, वोटर तो है, नजर भी आता है। क्या लगता है कि फिर क्या ऐसा लगता है कि बल्दिया के अंदर रहने वाले लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, आसिफ मूसा को वोट देंगे, MQM को वोट क्यों नहीं देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मसला ये है कि उनके तो आपस में ही इख्तलाफात हैं, पहले वो आपस में तो जुड़ के बैठ जाएं। पीपल्स पार्टी को वोट इसलिए देंगे कि देखिए पानी के इशूज़ तो हैं, बिजली के भी हैं, लेकिन हालात वाक़यात जैसे भी हों, ये जो 2018 से लेकर 2024 से आज आसिफ मूसा, कादर खान मंदूखेल और मेरे कारकुनान जाले अवाम के दरमियान मौजूद रहे हैं, जिसका समर इलेक्शन जो बल्दियाती इलेक्शन था उसमें भारी अक्सरियत से यहाँ के लोगों ने, यहाँ की मेरे बल्दिया टाउन की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब किया। और जो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो का विजन है, जो मंशूर है कि हर घर के अंदर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आएगी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे तो हर घर में 300 यूनिट तक फ्री बिजली होगी। जिस तरह हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड दिया है, इसी तरह हम यूथ कार्ड भी लॉन्च कर रहे हैं हमारे यूथ के लिए, पाकिस्तानी यूथ के लिए। इसी तरह जो मज़दूर आम आदमी की जो तनख्वाह है उसको डबल करेंगे, अगर 25,000 है तो 50,000 करेंगे। इस तरह सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनकी भी करेंगे। फिर अल्लाह ने मौका दिया, इंशाल्लाह हम अपनी क़यादत से, क्योंकि मेरा बल्दिया टाउन का सबसे जो बड़ा मसला है वो पानी का है। पानी का बिल्कुल, तो लोगों ने भी कहा है, जब अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह सबसे पहला काम जो है वो पानी और सिर्फ पानी पे होगा। पानी और पानी सिर्फ पानी पर होगा। यहाँ पर जिस तरीके से आपने सुना कि आसिफ मूसा साहब इलाके के अंदर विजिट भी कर रहे हैं, मौजूद भी हैं, लोगों ने भी बताया करते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात करूँगा कि वो इलाके में वैसे नज़र नहीं आया। हालांकि इनके कारकुनान अक्सर MPS भी इलाकों में नज़र आ रहे होते हैं, विजिट भी कर रहे होते हैं, क्योंकि वो इसलिए होता है कि एतमाद रखते हैं, एक दफ़ा लोगों से मिलने का मकसद ये होता है। यहाँ पर आपने मैं बात काटता हूँ, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ से जो मेरे सामने MQM का जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है ना,
वो अभी चेयरमैन भी है, और चेयरमैन है वो शेर के निशान के ऊपर है? हाँ जी भाई, वो चेयरमैन है शेर के निशान के ऊपर, और अब इलेक्शन लड़ रहा है 2024 का वो पतंग के निशान के ऊपर। तो ये आपको बड़ी एक मजे का खेज बात है, ये आपको मैंने नई बात बताई है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने ये बात लाजमी पूछनी है मुस्तफा कमाल को, उससे पूछना है कि क्या उसने इस्तीफा दिया है कि नहीं दिया है। तो आधा तीतर आधा बटेर, वहाँ से भी मजे, यहाँ से भी मजे। सर आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आसिम मुसा साहब बता रहे हैं? मुझे माशाल्लाह हम लोग देख रहे हैं, इलाके के हैं, मकामी है, इनका हक भी है, हकदार है, ये इनको कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। ये भी मकामी है, और फिर जूनागढ़ स्टेट के ये लोग हैं यहाँ पर माशाल्लाह, बहुत सारे लोग हैं जिसका ताल्लुक जूनागढ़ स्टेट से और है। कोई आता है, और कोई आया जमात इस्लामी एमके? वो आया ना, उससे कोई मतलब ही नहीं। हमने नहीं, वैसे देखना विजिट के लिए आता है। आगे नहीं, हमने आते भी हों तो क्या है, हमने देखना नहीं उधर। अच्छा। हमने इंशाल्लाह इनको कामयाब करना है इलाके से। आदिल साहब थोड़ा सा विजिट करें आपके साथ, क्या बोलते हैं? जानते हैं? बिल्कुल सर, बहुत हमारे इलाके के बहुत पुराने नामी गिरामी इंसान हैं। अच्छा। हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आसिफ भाई फिर ये तो बात कंफर्म हो गई है कि इलाके के अंदर जितना आपने जिस तरीके से बोला, हम वैसे भी घूमते रहते हैं, इलेक्शन के ना भी हो सब जानते हैं, इलाके में बैठा गए, काम भी करवाते होंगे, जाहिर सी बात है, तभी आपको नाम से डायरेक्टली। अब तो आपकी बात कर रहा हूँ, अब तो आसिफ भाई को तो खैर मसरूफियत बढ़ गई, वरना पहले इनके चेहरे पे चश्मा मेरे हाथ का ही होता था और मेरे काउंटर का ही होता था। अच्छा। एक अरसे तक इन्होंने गुजरते हुए चश्मा मुझसे ही खरीदा और फिर उसके बाद अच्छा, वेयर किया। तो फिर क्या लग रहा है कि इंतखाबात आ रहे हैं कि किस कौन बल्दियाते वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यह है कि आसिफ भाई इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग पर्सन है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें उम्मीद है कि आसिफ भाई आएंगे इंशाल्लाह, हल कर देंगे। बिल्कुल ही वो पुराने बल्दिया का जो रहायशी है ना, वही हल कर सकता है, अदरवाइज बात अनदर पर्सन वो कभी भी नहीं कर सकता। जमात इस्लामी मैं किसी भी जमात का नाम नहीं लूंगा कारोबारी के हिसाब से, लेकिन यह है कि मेरे लिए काबिल एहतराम है, हमारी ख्वाहिश है कि आसिफ भाई आ गया। सामने खड़े हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, उनको वैसे भी पता है, आप ये आपका ये माइक ना भी हो फिर भी उनको पता है कि हम उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, टाउन के जो मसाइल हैं वो कौन हल कर सकता है? विजिट तो कर रहे हैं इनके सामने, नहीं वैसे ही भाई बताइए। तो वैसे माशाल्लाह करते हैं, मार्केट में हम होते हैं शुरू से, वसाइल यही करते हैं यहाँ पे, और करेंगे इंशाल्लाह, यही लोग करेंगे और कौन करेगा। वोट किसका होगा? इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का ही होगा वोट। और भी तो तंजीमें खड़ी हैं, किसी से नहीं है, किसी ने नहीं, कुछ अभी किया है? जो तो कुछ जो वर्किंग करेगा उसको वोट तो देना वर्किंग पड़ेगा। कर रही है पीपल्स पार्टी? हाँ, अभी तो कर रही है फिलहाल। आसिफ भाई लग रहा है मतलब बल्दिया टाउन से टक्कर का मुकाबला चल रहा है। हमने काम किया है, हमने काम किया, आपको आवाज आएगी। आसिफ भाई टक्कर का मुकाबला अगर पूछूं तो किससे है? देखो टक्कर का मुकाबला जिससे हमारा था वो भाग गया है, वो आगे कौन? शहबाज शरीफ। अच्छा, हाँ, उससे हमारा मुकाबला था, जमात शरीफ में टक्कर का मुकाबला था, टक्कर का था मुकाबला। इनसे नहीं है जमात इस्लामी और एमके? नहीं, बस वो आपने तो देखा ही है सब। अब कराची के अंदर जो ना, अब उनकी पूरे कराची में एक ही सीट थी, शोर शराबा बहुत ज्यादा करते हैं। मैं एक बात चैलेंज करता हूँ हाफिज नईमुर रहमान साहब को कि मैं भी यूसी चेयरमैन हूँ, वो भी यूसी चेयरमैन है, अगर मुझसे ज्यादा उसने अपने यूसी में काम करवाया है तो मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा। ठीक है, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ हाफिज नईमुर रहमान साहब को, और ये चैलेंज मैं कर रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब को भी, ये चैलेंज मैं कर रहा हूँ मुस्तफा कमाल को भी, कि अगर उन्होंने इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज्यादा से ज्यादा काम कराया है तो हम फिर इस्तीफा दे देंगे इंशाल्लाह। इस्तीफा दे देंगे। यहाँ पर आपने सुनने एक बड़ा चैलेंज दे दिया आसिम मुसा साहब ने कि अगर मुस्तफा कमाल और तीनों जितनी भी पार्टी यहाँ पर खड़ी हुई थी उन तीनों को चैलेंज दिया कि अगर मुझसे ज्यादा वोट ले लिए तो मैं सीट छोड़ दूंगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा चैलेंज है ये, कि हम बाद में भी देखेंगे। वैसे तो यहाँ पर जो दिख रहा है, क्या लग रहा है फिर बल्दिया टाउन वाले क्या सोच रहे हैं, फिर किसको वोट देने का सोच रहे हैं, कौन काम कर रहा है? भाई हमारे आए में तो आसिफ भाई को जाएगा। आपका नाम यहाँ पर मेरे ख्याल से हर बंदा जानता है, मैंने जिस तरीके से देखा है। उसकी वजह है ना कि हम आवाम के अंदर रहें, और मैं वाला लीडर तो हूँ नहीं, हम हैं ग्रास रूट लेवल वाले आदमी। हम हर दुकान पे भी जाते हैं, हर घर पे भी बैठते हैं, किसी के गम में खुशी में और मसले मसाइल के अंदर हम लोग खड़े रहते हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए लोग सारे जानते हैं। आए मैं आपको भी एक मार्केट दिखाता हूँ, पिछले साल जो है ना वो यहाँ से उठ रही थी, उसमें मुख्तलिफ सियासी जमातें जो है ना वो इसको उठवा रही थी। अच्छा, और आप अभी देखिएगा कि ये पूरी मार्केट है, और जो रोड है यहाँ पर, ये भी हमारे बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पे। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? सब मामला बेहतर है। क्या लगता है बल्दिया टाउन के मसाइल क्या हैं और हल कौन करेगा? आसिफ भाई अच्छा, पहले भी कर रहे हैं, आज भी करेंगे इंशाल्लाह। जिंदगी पहले भी किया है और अब भी वही करेंगे। वो मूसा भाई के लग रहा है कि कुछ यहाँ पीपल्स पार्टी का जो है वो वोटर है, मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी काम भी करवा रही है बहुत सारे इलाकों में, जिस जगह पर मुझे उम्मीद भी नहीं होती कि वहाँ पर भी मैं जब जाता हूँ, जैसे लियाकताबाद जैसे इलाके के अंदर। ये भी हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। पिछले अदवार में ये खुद बताएंगे कि इन्होंने हमेशा
इस बार तो मुझे सपोर्ट किया था, लेकिन इससे पहले एमक्यूएम को सपोर्ट करते रहे। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ मूसा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं, क्योंकि इनके गम में खुशी में हम हमेशा साथ रहे हैं। बाकी बात बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। पिछली दफा हमने कादर मंदोखेल को जितवाया था आसिफ भाई के चेहरे पे, और अभी आसिफ भाई खुद मौजूद है माशाल्लाह। एमक्यूएम का वोटर नहीं है, एमक्यूएम का वोटर अभी एमक्यूएम खुद नहीं है, तो वोटर कहाँ से एमक्यूएम का हो? एमक्यूएम तो है, एमक्यूएम तो है, लेकिन वो सब दड़े आगे पीछे हुए में, तो ये कोई इनकी कोई मतलब काम करवा रही होती है। बिल्कुल पीपल्स पार्टी से भी हमें कोई गर्ज नहीं है। आसिफ भाई हैं हमारे एरिया के बंदे, आसिफ मूसा के साथ हैं। ये आसिफ भाई मतलब पीपल्स पार्टी से भी नहीं, आसिफ मूसा सबसे मतलब एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। जी जी क्यों नहीं। अच्छा फिर क्या लग रहा है फिर? इंशाल्लाह वोट आसिफ मूसा को ही जाएगा इंशाल्लाह। बहुत काम किया इधर माशाल्लाह। ये नहीं कि मैं खुद से पूछता हूँ, जाके मार्केट के स्टार्ट से एंड तक चले जाओ, सारा काम माशाल्लाह आसिफ मूसा ने किया। ये जो एक जमाने में हमने सुनने में आया था कि कुछ ये जो स्टॉल्स वगैरह थे ये एमक्यूएम ने लगवाए थे एक जमाने में, इसको क्या बारे में क्या कहना चाहेंगे? असल में ये एक टाइम के ऊपर जब वो भत्ताखोरी उरूज के ऊपर थी और टारगेट किलिंग उरूज के ऊपर थी, तो यहाँ पर कुछ इन्होंने अपने लोगों को, अपने जो टारगेट किलर्स थे उनको दिए, वो फिर बेच बाच के निकल गए यहाँ से। इस जगह को उन्होंने बेचा और निकल गए। तो ये मजदूर लोग जो थे यहाँ पे, इन्होंने ये खरीदे और ये लगाया। और फिर मज़े की बात ये है कि 2021 के अंदर जो एमक्यूएम के यहाँ से दहशतगर्द थे, वो रिकॉर्ड पे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उन्होंने इस मार्केट को हटाने के लिए दरख्वास्तें दी, कोर्ट भी गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मार्केट, आप इन तमाम दोस्तों से पूछें कि इसमें हमारी FIR तक भी कटने वाली थी। अच्छा। बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन हमने जद्दोजहद की और हमने ये मार्केट भी बचाई। इन जो हमारे मजदूर लोग थे, इन सबका रोजगार भी बचाया। आप इन सबसे पूछें, आपको सब बताएंगे। ये बताओ किस गए थे? सच है, बिल्कुल हम लोग गए थे माशाल्लाह, इसी ने बचाया हमारा मार्केट। जी सही बोल रहे, बिल्कुल हकीकत। बहुत अच्छे। मेरे ख्याल से इसी वजह से जो है आपका इतना बड़ी तादाद में यहाँ पर वोटर्स दिख भी रहे हैं यहाँ पर। ठीक ठाक है, तबीयत कैसी है? मुलाकातें सबसे चलनी है। देखो आसिफ भाई मिलने से बड़ी खुशी हुई है। मुझे एक चीज बड़ी खुशी हुई और हैरत भी हो रही है कि मतलब कि आप पहले, मतलब मैं आपको दोबारा से कोट करूंगा कि पहले हैं कि जिनको आसिफ भाई के नाम से जानते हैं। शॉप्स में से आवाज आ रही है जे भुट्टो और जे भुट्टो की। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और भी लोग। क्या हाल है? खैरियत से? खैरियत भाई ठीक हो? बिल्कुल ठीक है। जानते हैं आप? बिल्कुल। कौन? भाई हमारा आसिफ भाई। आसिफ भाई जानते हैं, हर बंदा बिल्कुल जानते हैं, क्यों नहीं जानते? माशाल्लाह। और तो इंशाल्लाह आने वाले भी है, बाद में भी है, फिर भी आसिफ भाई का ही हमारा वोट। एमक्यूएम का वोटर नहीं है? बिल्कुल कभी सोचा नहीं है, बिल्कुल या हमारा हल्का नहीं पड़ता होगा इस वजह से। कभी एमक्यूएम के लिए कमाल साहब के बड़े बोर्ड लगे हुए हैं बाहर, कभी हमने ट्राई नहीं की, कभी वास्ता नहीं पड़ा उनसे, तो यही काम पूरे कर देते हैं। भाई से जब भी हो तो भाई से ही काम पड़ा है, भाई ने करके दिए है सारे काम। ये तो इलेक्शन के बगैर भी नजर आते हैं। इलेक्शन तो एक आम सी बात है, तो हमारे लिए अपने बच्चों को, अपने घर वालों को बिठाया हुआ है हमारे लिए। हम इनकी नेकियां कहाँ भूल सकते हैं? आसिफ भाई तो पूरी बल्दिया की शान है भाई, इनको कौन नहीं जानता। जमात इस्लामी एमक्यूएम भी खड़ी है। कोई भी नहीं चाहिए भाई, सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम चलेगा, आसिफ मूसा। पूरे बल्दिया में भाई, हाँ एक ही चलेगा भाई, सिर्फ और सिर्फ तीर, वो भी आसिफ मूसा। एमक्यूएम मुस्तफा कमाल किसी को भी नहीं चाहिए भाई, सिर्फ और सिर्फ आसिफ मूसा। जो मार्केट के लिए इन्होंने जो कुछ किया वो किसी पार्टी ने भी नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ आसिफ मूसा ने किया। आसिफ भाई हमारे भाई है और हमारे बहुत करीबी भी है, तो इंशाल्लाह हम तो पूरी सपोर्ट करेंगे आसिफ भाई को ही, कि आसिफ भाई दोबारा मुंतखब हुए यहाँ पर, दोबारा से आए यहाँ पर और आवाम के लिए खिदमत अंजाम दे। क्या हाल है? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये बताएंगे, जानते हैं? जी आसिफ भाई है माशाल्लाह, कौन नहीं जानता है इसको। जाना माना चेहरा है, जाना माना चेहरा और है। ये हमारे पीएस बल्दिया के लिए खुशकिस्मती है कि भाईजान जैसे बंदे ने हमारे लिए स्टैंड खड़ा किया है। पहले भी इस 24 मार्केट से सारे स्टैंड उठ रहे थे, भाईजान ने खड़ा हुआ और यहाँ पे सबके लिए अपनी रोजी बचाई। और भी तो पार्टियां हैं, जमात इस्लामी एमक्यूएम है, एमक्यूएम को क्यों नहीं? नहीं काम हम लोग अभी माशाल्लाह आवाम में शऊर आ गई है। काम सिर्फ पीपल्स पार्टी ने कर रहा है, तो सबको पता चल गया है कि काम सिर्फ पीपल्स पार्टी ने कर रहा है। कमाल से नहीं है कोई? मुस्तफ़ा कमाल क्यों आप उस 2010, 11, 12 वाले माहौल में आप लेके जा रहे हो? दोबारा आवाम के यहाँ दुकानें बंद होंगी, कारोबार बंद होगा, वो कत्ल गारत, वो दोबारा नहीं चाहिए भाई, वो हमें एकदम मंजूर नहीं है दोबारा। इंशाल्लाह आसिफ भाई बल्दिया टाउन वाले नहीं देंगे? नहीं इंशाल्लाह सिर्फ आसिफ भाई, अल्लाह नहीं चाहता हूँ। आसिफ भाई ये तो हमारी बहन से पूछो। क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या लग रहा है फिर आने वाले बल्दिया के जो मसाइल हैं वो कौन हल कर सकता है? पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी पहले करें हल, हमेशा से पीपल्स पार्टी करती है, हर काम करती है पीपल्स पार्टी, ऐसी कोई बात नहीं। और वो पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे आगे। जमात इस्लामी, मैं कह रही हूँ आधे पाकिस्तान का घर बेनजीर के पैसों से चल रहा है।
और मुस्तफा कमाल साहब ने बड़ा पूरा कराची बनाया बल्दिया टाउन। नहीं, मैं तो शुरू से पीपल्स पार्टी के साथ हूँ। उनके साथ नहीं है वजह? बस बेनजीर थी, उसके अलावा कोई और लीडर नहीं था। आसिफ भाई जो लीडर बेनजीर थी ना, और आसिफ भाई काम करवाते हैं सारा। आसिफ भाई काम करवाते हैं सारा। आसिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझ रहा हूँ कि लग रहा है कि यहाँ बल्दिया टाउन के अंदर काम तो करवा रहे हैं। हमारे भी आ गए कैसे सर क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से मार्केट में आसिफ भाई घूम रहे हैं और सब लोग मिलने आ रहे हैं, ये रोज की बुनियाद पर है? आप बिल्कुल आते रहते हैं इलेक्शन सेट के भी? अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ भाई हर वक्त आवाम के बीच में मौजूद हैं और आने वाले वक्तों में भी इंशाल्लाह ताला MP इंशाल्लाह पक्के ही हैं और आवाम के साथ छाना बछाना खड़े होंगे इंशाल्लाह। सेवरेज का इशू? सर्विस का इशू यहाँ पे इस मार्केट में था। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें, अभी आप आए तो सामने गाड़ी खड़ी हुई है, हमारे काउंसलर है, ये काम करवा रहे हैं। और यहाँ से पिछले अदवार में बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन काम पीपल्स पार्टी ने किया, पीपल्स पार्टी का। अभी लास्ट में कौन जीता था यहाँ से? ये MP है MNA MP यहाँ से थे कासिम फखरी और MNA फैसल वाडा। उसके बाद 2021 के अंदर हाँ इसके बाद 21 के अंदर कादर खान मंदोखेल साहब जीते यहाँ पे, लेकिन शहबाज शरीफ और मुफ्ता इस्माइल के मुकाबले में उन्होंने तो एक ढक्कन भी नहीं लगाया यहाँ पे, लेकिन मंदोखेल साहब और पीपल्स पार्टी ने काफ़ी रोड्स यहाँ पर बनाए हैं, जिस तरह गुलशन गाजी वाला रोड है, कुछ एहतियात टाउन के रोड है, ये काम कराया पीपल्स पार्टी ने। और आज भी आप आए देखें गाड़ी, आज टाइम हो गया, ये हमारे कारकुनान जाले जो ना, इनका टाइम है 4 बजे का, लेकिन डंडे मार के 6 बजे तक काम करवा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है और ऐसे ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तो इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद भी आने वाले वक्तों के अंदर भी ऐसा ही काम होता जाना चाहिए। मुझे लग भी रहा है कि ऐसा काम होता होगा, जिस तरीके से पूरी मार्केट हमने विजिट करी और यहाँ पर जिस तरीके से लोग आपको जानते हैं। हमारे काउंसलर है पीपल्स पार्टी का, नाम ने उसको बताया कि हमारे यहाँ जा रहे हैं, ये वाटर बोर्ड के लोग यहाँ खड़े हुए, तो ये तो ऑलरेडी 4 दिन से पहले यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ पे टाउन के मसाइल कौन हल करेगा? आसिफ भाई करेंगे, और कौन करेगा? तो नहीं सामने खड़े हैं इसलिए। नहीं क्यों, अरे भाई रात हो दिन उनके घर पे जब भी गए ना मूसा भाई इनके वालिद साहब, कभी इनकार किसी चीज का नहीं, गैस का बिजली का मसला हो सब भी। क्या बहन क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा ही है? जी बिल्कुल। क्या कुछ कह रहे हैं अंकल आप? उनके वालिद साहब को जानते हैं अभी से नहीं, शुरू से। काम बल्दिया टाउन के मसाइल कौन हल करे? किसने हल करे? यही कर रहे हैं इसने। बल्दिया टाउन के मसाइल कौन हल कर रहा है? हमारे भाई कर रहे हैं। हाँ ना, यही कर रहे हैं भाई। अच्छा और तो कोई नहीं कर रहे हैं। और कोई नहीं है? नहीं भाई। अब मैं इंडिविजुअली डायरेक्टली भी जाके पूछूंगा हमारे साथ। अस्सलाम भाई, क्या हाल है? भाई जानते हो जो खड़े हुए हैं? आसिफ भाई हमारे भाई हैं वो। अच्छा जी बिल्कुल। यार आसिफ भाई के अलावा कोई और नहीं दिखता जमात इस्लामी, MQM मुस्तफा कमाल? नहीं, मुस्तफा कमाल MQM कोई नजर नहीं आता इस वक्त, आसिफ मूसा है। क्यों MQM क्यों नजर नहीं आता? MQM नजर, जो हमारे करीब होगा वही नजर आएगा ना यार। वो करीब नहीं है? बिल्कुल करीब, बिल्कुल नहीं, इलाके में आते ही नहीं वो। अच्छा, तो इसके अलावा क्या है वजह कि क्यों उनको ही देना चाह रहे हो? MQM क्यों नहीं दे रहे? MQM वालों ने कंपनी जला दी, इतने जिंदा लोगों को जला दिया, अब उनको क्या करेंगे देके? और बल्दिया फैक्ट्री? जी बिल्कुल, इस वजह से? जी बिल्कुल, इतने लोगों का नुकसान हुआ है। अच्छा जी ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ पर एक बात सुनी कि बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से इस वजह से भी MQM से इख्तिलाफ रखे में और मायूस भी हैं, नजर आते हैं कि बोलते हैं कि यार बल्दिया फैक्ट्री का जो वाकया हुआ था उस पे लोग कह रहे हैं कि हमें वो याद है कि क्यों हम उस तरफ जाएं, लेकिन इसलिए पीपल्स पार्टी के ऊपर मेरे ख्याल से ज्यादा एतमाद भी है। आसिफ मूसा साहब का वोटर भी यहाँ पर दिख रहा है। यार यहाँ पर और भी आगे लोगों से बात करेंगे, उससे पहले चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन किराम। मैं इस वक्त बल्दिया टाउन के इलाका नंबर 9 में मौजूद हूँ। यहाँ से मालूम करते हैं यहाँ पर के लोगों का क्या कहना है। यहाँ पर कुछ नस्ल से चेंज हुई है, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि वहाँ पर पीपल्स पार्टी का हमें ज़्यादातर वोटर मिला। अब इस जगह पर आकर चेक करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ जमात इस्लामी के भी कुछ अरकान जो कैंडिडेट्स यहाँ पर खड़े हुए हैं वो भी इलाके का दौरा कर रहे हैं। जिस तरीके से आपको पता है कि इलाके का दौरा तो हर कोई कर रहा है, जब इलेक्शन करीब होते हैं तो फिर हर कोई इलाके में जाकर लोगों से मुलाकातें भी कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ से हमें जमात इस्लामी के भी कुछ कैंडिडेट्स मिले, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से? सर क्या कहना चाहेंगे? हमने देखा आप इलाके का विजिट तो कर रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे पीछे में पीपल्स पार्टी के भी लोग मिले, वहाँ पे भी वो लोग विजिट कर रहे होते हैं। अभी जिस तरीके से इलेक्शन करीब है, क्या जमात इस्लामी मंशूर लेकर आ रही है? क्या आवाम के लिए क्या है, बल्दिया टाउन के लोगों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आप मौजूद हैं बल्दिया टाउन 9 नंबर मार्केट में, NA 242 और PS 112 है। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ बनने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाएँ। इस वक्त हम कैंपेन में थे, आपकी टीम यहाँ पर पहुँची है। बल्दिया टाउन से पिछली मरतबा जितने जीतने वाले हैं, बदकिस्मती से हमारा कोई उम्मीदवार यहाँ का मकामी नहीं था। फैसल वाडा जीता, उससे पहले
शहबाज शरीफ यहाँ पर आए और सिर्फ कैंपेन में एक दिन आए और उसके बाद 5 साल गायब रहे। अभी फिर मौजूद थे, अचानक उन्होंने अपने नॉमिनेशन उठा ली और अभी मौजूदा जो हमारे कैंडिडेट हैं NA-242 में पीपल्स पार्टी के, वो भी मकामी नहीं है। MKM के मुस्तफ़ा कमाल, वो भी बल्दिया की रहायशी नहीं है। नून लीग के ख्वाजा शुएब, वो भी यहाँ के नहीं है। सिर्फ जमात इस्लामी के तमाम उम्मीदवार बल्दिया टाउन के हैं। शाह साहब 112 से हैं, इनकी यहीं पर रहायश है बल्दिया टाउन में। मैं यहाँ का, मेरी जाय पैदाइश यहाँ की है, बचपन यहाँ गुजरा है, लड़कपन यहाँ गुजरा है, यहीं तामीर पब्लिक स्कूल में पढ़ा है और सारी जवानी यहाँ गुजारी है। जानते भी हैं लोग, आप जानते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। घराना हमारा चूंकि इंतखाबी माहौल में रहा है, भाई मेरे कौंसलर रहे हैं, वाली साहब कौंसलर रहे हैं और इस वक्त जमात इस्लामी ने मुझे नामजद किया है NA-242 के लिए। आसिफ मूसा साहब जो वहाँ से पीपल्स पार्टी से खड़े हुए हैं, वो भी वहीं के PS 112 से, वहाँ पे जानते हैं लोग, उनको भी जानते हैं। वहाँ का भी वोटर है, नजर आता है पीपल्स पार्टी का भी वोटर। क्या समझते हैं जमात इस्लामी के, अगर मैं बात करूँ कि मुकाबला किससे है? मेरे ख्याल जमात इस्लामी का मुकाबला माफिया से है, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, जिन्होंने इस हालात तक पहुंचा दिया है। पूरे बल्दिया टाउन का इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त तबाह है। आपने देखा होगा आपकी गाड़ी किस तरह यहाँ पर पहुंची है। हमारे पास नादरा का कोई ऑफिस नहीं है, यहाँ पर वाटर बोर्ड का कोई ऑफिस नहीं है, हमें धक्के खाने पड़ते हैं। इंशाल्लाह हमारे मंशूर में ये शामिल है कि बल्दिया टाउन को इज्जत भी देंगे, तरक्की भी देंगे, यहाँ पर सरकारी दफातर भी लेकर आएंगे, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक करेंगे। और जमात इस्लामी की तरफ से हाफिज नईम रहमान साहब ने 2 दिन पहले ऐलान किया है, अभी हम यहाँ पर यहाँ के यूथ के लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए बनो काबिल प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं और ये फ्री IT कोर्स होंगे इंशाल्लाह और उसकी रजिस्ट्रेशन हम शुरू करने वाले हैं। और बल्दिया टाउन जो इंशाल्लाह हाफिज नईम रहमान साहब की आवाज़ पर लबैक भी कहेगा और कोशिश हमारी होगी कि यहाँ पर जो यूथ है उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए उनको फ्री IT दी जाए। बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरीके से अगर यूथ के लिए सबसे पहले काम किया जा रहा है, IT के लिए काम किया जा रहा है, जिस तरीके से हमने आपको पहले भी दिखाया कि जमात इस्लामी का अगर हमने ऑल ओवर कराची के अंदर विजिट किया तो एक काफ़ी वोटर नज़र आता है जमात इस्लामी का। एक ज़माने में जहाँ पर MQM का बड़ा वोटर था या फिर पीपल्स पार्टी का बड़ा होता, वहाँ से भी जमात इस्लामी की आवाज़ें सुनने में आ रही होती हैं। मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा कि जिस तरीके से यहाँ पे जमात इस्लामी क्या मंशूर लेकर आई है एज आ बल्दिया टाउन के लिए, क्या क्या मसाइल हैं? तो पानी के मसाइल के ऊपर पर बात करूँ, अगर मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी तो कहते हैं पानी का बड़ा मसला है, कैसे हल करेगी जमात इस्लामी इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मसाइल की बात की है तो हाफिज नईम ने की है। जमात इस्लामी का हाफिज नईम अगर इस कराची की कोई मुकदमा लड़ रहा है तो हाफिज नईम जैसी शख्सियत है, किसी के पास ये शख्सियत नहीं है। और जमात इस्लामी का माजी जो है ये कारनामों से भरा पड़ा है। आप कौन से पानी की बात कर रहे हैं? इस कराची को अगर पानी दिया तो अब्दुल सत्तार रहमानी साहब ने दिया। इस कराची को अगर पानी दिया तो मर्द कलंदर जनाब नेमतुल्लाह खान साहब मरूम ने Tier 3 की मनसूबा यहाँ पाया तकमील को पहुँचाया और केंजर झील से यहाँ पानी पहुँचाया। सर मैं एक बात करना चाहूँगा कराची के अंदर, उसके बाद जो एक काम करवाया नेमतुल्लाह खान साहब के बाद, मुस्तफ़ा कमाल का एक बड़ा नाम था। लोग पूछते हैं, आज बोलते हैं कि हाँ मुस्तफ़ा कमाल को भी, क्या कहते हैं कि इसी हल्के से यहाँ पर खड़े हो रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, कैसे बीट करेंगे? कोई मुकाबला है? जब भी कराची सफर रोशनियों का तरफ शुरू करता है, तरक्की का करता है और इसके राह में रोड़े अटकाए जाते हैं। अगर दोबारा इनको हुकूमत नेमतुल्लाह खान साहब को एक सेक्शन और मिल जाता तो वो यकीनन ये मंसूबे सारे आपने जिक्र किया मुस्तफ़ा कमाल का, तो वही मंसूबे उन्होंने पाया तकमील को पहुंचाए, वो मजबूरी थी उनकी। मुस्तफ़ा कमाल एक बड़ा, मैंने देखा यहाँ पे एक नाम था यहाँ पर जिस तरीके से लोग, लेकिन खफा भी कुछ लोग नजर आए उनसे। बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से भी लोगों ने कुछ बहुत सारी बातें करी। क्या कहना चाहिए पीपल्स पार्टी के लिए वोटर बड़ा नजर आता है, मुकाबला किससे है असल में जमात इस्लामी का? अगर मैं पूछूं तो कौन समझते हैं जमात इस्लामी वर्सेस? जमात इस्लामी का मुकाबला मैंने कहा माफिया से है और मैं बताना चाह रहा हूँ सारे माफिया हैं। सारे माफिया हैं। अच्छा। मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में जो कुछ बल्दिया टाउन में हुआ, 50 से जायद हमारे पार्क्स, प्लेग्राउंड वो कब्जा हो चुके हैं, चाइना कटिंग हुई है, हमसे हमारे पार्क छीने गए, हमसे हमारे प्लेग्राउंड छीने गए, 150 फीट रोड की कटिंग हुई है, 120 फीट रोड की कटिंग हुई है, हमसे हमारे सर्विस रोड खाए गए। और अभी की जो इंतजामिया मौजूद है यहाँ पर, ये जो स्टेडियम है, स्टेडियम के सामने ग्रीन बेल्ट है, उसको फूड स्ट्रीट बनाया जा रहा है। उसके सामने जो सर्विस रोड है उसकी फाइलें मुर्तज़ा वहाब साहब ने अभी स्टेडियम में आके तकसीम की है। ये DC लीज है जो चाइना कटिंग है 2 नंबर, हम इंशाल्लाह मुज़ाहमत करेंगे उसको भी, और ये जितनी कब्जा जो कुछ हुआ इंशाल्लाह उसको भी वाज़ार कराएंगे। मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से जो आपने बात की, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। साबिक गवर्नर आमिर लियाकत और उनकी पूरी टीम, वसीम अख्तर के जो इल्ज़ामात हैं कि इन्होंने तख्तियाँ लगाई हैं, सारे मंसूबे नेमतुल्लाह खान साहब कहते हैं, ये घर की गवाही है, गवर्नर हाउस की गवाही है। और इस बल्दिया टाउन को
किसी ने भी कुछ नहीं पूछा, सिर्फ इलेक्शन लड़ने आते हैं, सराय खाना समझा हुआ है। जमात इस्लामी का मंशूर आपने सुना यहाँ पर, जिस तरीके से कैंडिडेट्स भी खड़े हो रहे हैं और यहाँ पे इलाके का विजिट भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ बात भी करना चाह रहे हैं लोग, जो मुलाकातें हुई हैं इनसे यहाँ पे बात भी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरीके सर, से इस इलाके में पानी नहीं आ रहा है, वहाँ आर्डिंग चल रहे हैं, इनके बच्चे चल रहे हैं। इसमें ये जो अपना कौमी असम्बली का साबिका उम्मीदवार था मुंतखिल साहब पीपल्स पार्टी का, सारे बतखोर है। इधर कटरे का पानी तो आता है लेकिन पानी पीने का नहीं आता यहाँ पर। ये कब्जा माफिया है, पूरा कराची पर कब्जा किया हुआ इन लोगों ने। हम इनसे निजात दिलाना चाहते हैं। हाफिज नईम रहमान शेर कराची एक ही मुजाहिद है। हाफिज नईम रहमान, नेमतुल्लाह खान के टाइम पे पानी आता था यहाँ पे, ये रोड साफ होता था। हल्के से, इस हल्के से जो हाफिज नईम रहमान जमात इस्लामी से ये लोग खड़े हुए हैं, इनके ऊपर है एतबार कई इलाके के अंदर कर देंगे, बल्दिया टाउन के अंदर ये बेखौफ उम्मीदवार है। यहाँ का रहने वाले करप्शन से पाक है और नमाजी बेरोजगार लोग हैं। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह हमास ने वहां पर काम शुरू किया, इसराइल को तबाह कर रहा है, इसलिए कराची में भी इंशाअल्लाह माफिया का खात्मा करेगा जमात इस्लामी। जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? यार हमें तो नहीं पता, देखो अल्लाह को ही पता होगा, अल्लाह करे अब जीत जाए। बाकी तो इलाके के मसाइल कर सकते हैं आप, उनसे दावे कर सकते हैं क्या मसला है, क्या ताकि इनको भी पता चले। आप देख लो, पानी नहीं आ रहे रोडों के, आपके हालात आपके सामने। सर क्या क्या असल में ये लोगों की जो परेशानी है ना, वो शिकवा वो इसी तरह उसका इजहार इस मौके पे करते हैं। अब वो जैसे पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, घर पे जा रहा है, गैस की परेशानी है, तो उसका ये इजहार है कि वो सबसे मायूस हो चुका है। खैरियत से हैं आप लोग? सर पहचानते हैं? जी जी। कौन? जमात इस्लामी वाले। जमात इस्लामी भाई, जी जी। जमात इस्लामी से कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, क्या लग रहा है फिर कुछ है ऐसा जमात इस्लामी की बल्दिया टाउन के मसाइल हल कर देगी? इंशाल्लाह, क्यों नहीं, उम्मीद तो है हमारी। जमात इस्लामी से? जी जी। इनके सामने तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद होगी ना सर। इसके अलावा जो और पार्टी हैं, पीपल्स पार्टी, MKN? नहीं सर, उनके बारे में कोई इल्म नहीं हमें। अच्छा, हाँ इनके बारे में इल्म है? हाँ, जो हमारे सामने है इनके देखिए ना। हाँ क्या काम वगैरह जो इन्होंने पिछली मरतबा भी करे, इसलिए बल्दिया टाउन के मसाइल कौन हल कर सकता है? मकसद आपके सामने जो पहले आजमाए हुए हमारे सामने, आपको भी पता है जमात इस्लामी को हमने आजमाया था, उन्होंने डिलीवर भी किया आपके सामने। जो शहर में नेमतुल्लाह खान के दौर में जो काम हुए वो आपके सामने हैं। आप अभी उसके बाद तो फिर मुस्तफा कमाल के ऊपर भी आजमा लिया सबने। क्या लगता है जो गुज़श्ता 15 साल में आपने देखा, कोई हमें कोई खास डेवलपमेंट नजर नहीं आती है। जो नेमतुल्लाह खान के दौर में नजर आई है वो डेवलपमेंट फिर नजर नहीं आई हमें। तो जैसे पार्क बने और दूसरे प्रोजेक्ट थे वो अब हमें आपको नजर नहीं आते हैं। तो यही है कि अगर हम जमात इस्लामी को दोबारा जिताएंगे या उनको हुकूमत में लेके आएंगे तो हमें उम्मीद यही है कि हमें वो बेहतर डिलीवर करें। जी जी बिल्कुल जानते हैं। नाम क्या है? फजल आर्ट था। कैंडिडेट्स हैं जमात इस्लामी के, वोट इनका है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, एक सवाल मैं आपसे वैसे ही करना चाहूँगा कि जिस तरीके से एक तो ये हो जाता है कि चलो जीत गए, हमने जीत के आ गए और हमने आवाम की खिदमत करनी है, लेकिन ओपोजिशन के अंदर जब होते हैं उस वक्त कैसे खिदमत की जाती है, क्योंकि उस वक्त तो फंड भी नहीं होता। अपोजिशन में रहते हुए इलाके की नुमाइंदगी की जाती है, इदारों के साथ ताल्लुकात अच्छे किए जाते हैं। जब आप अपने इलाके से मेंबर कौमी असम्बली होते हैं, सूबाई असम्बली होते हैं, इदारों में आपकी एक हैसियत होती है, तो वहाँ से बहुत सारे मसले ऐसे जो मुख्तलिफ इदारों से करवाए जा सकते हैं। वाटर बोर्ड से करवाया जा सकता है, के इलेक्ट्रिक से करवाया जा सकता है, सरकार के इदारे हैं, गैस का मसला है, और जो मुख्तलिफ हमारे जो सिटी के इदारे हैं, KMC के तहत हैं, सूबाई गवर्नमेंट के तहत हैं। मैं समझता हूँ आवाज़ तवाना हो और दयानतदार हो तो मसाइल हल हो सकते हैं, चाहे वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो। बहुत अच्छी बात करिए, बहुत अच्छी बात करिए। यहाँ पे भी चलते हैं आगे और भी लोगों से बात करते हैं। ये क्या है भाई, यहाँ शॉप्स है, शॉप के ऊपर भी बात कर लेते हैं कुछ। अस्सलाम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या हाल है? जानते हैं बिल्कुल कौन है? अमीर जिला की माड़ी और यहाँ के एनए के कोऑर्डिनेटर भी हैं। कैसे रहते हैं? मुलाकात फजल आदनीफ हैं। आप जानते हैं? जी जी, फजल आज़ साहब हैं। अच्छा, जानते हैं। इलेक्शन लड़ रहे हैं एनए का। अच्छा, क्या फिर लग रहा है कुछ मसाइल हल कर देंगे? देखिए, इस वक्त तो सिर्फ जो आजमाया नहीं गया अब तक, मैं समझता हूँ जमात इस्लामी है। कराची का मेजॉरिटी जो रेवेन्यू है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान का कराची जनरेट करता है मैक्सिमम, लेकिन उसको इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा। इवन ये कि बेसिक नेसेसिटीज़ भी आप देखें इस बल्दिया टाउन के अंदर, तालीम, सेहत और
आप देख लें कि रोड्स, सेवरेज, वो नेसेसिटीज है जो बिल्कुल आवाम को मांगनी नहीं चाहिए। और हम लोग बेसिक नीड्स हैं ना। हाँ, तो और फिर जब ये नुमाइंदे आते हैं लोगों को पैसे देकर इलेक्शन जीतते हैं, किसी को चाइना का प्लाट देकर जीतते हैं और फिर करप्शन करते हैं, फिर आखिर इलेक्शन के दिनों में आकर फिर यही दोबारा उन्हीं करप्शन के पैसों से आकर काम कर देते हैं और हमारी बोली बाली आवाम खुश हो जाती है। चलो क्या लगता है बल्दिया टाउन के मसाइल फिर हल कर सकते हैं जमात इस्लामी? जी बिल्कुल, जिस तरह इनका माजी साफ है जमात इस्लामी का, मैं समझता हूँ कि आवाम को अब जमात इस्लामी की तरफ रुख करना चाहिए। हमारी बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है जमात इस्लामी के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आज मैं 23 साल उम्र हो गई है बल्दिया के अंदर, आज तक कोई ढंग का कॉलेज नहीं, ना कोई हॉस्पिटल है ढंग का। और इस दौर में जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, हाफिज नईम ने बनो काबिल प्रोग्राम शुरू किया, मैं खुद वहाँ से पास आउट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट मेरी अर्निंग भी शुरू हो चुकी है। जबरदस्त। तो ये हाफिज नईम हमारे पास आखिरी चॉइस है, इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं। बल्दिया टाउन के मसाइल कौन हल कर सकता है? बल्दिया टाउन का मसाइल सिर्फ जमात इस्लामी हल कर जमात इस्लामी। ये सामने खड़े हैं तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे इसलिए? नहीं, हमने काम देखा, हमारा तो लियाकताबाद में करे, वहाँ से जीते हैं, वहाँ की गलियाँ साफ करवाई, रोड बनाए। विजिट किया, वहाँ पे भी जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी की दो नाम सुनने में आ रहे हैं और हैरत की बात है कि पाकिस्तान का नाम सुनने नहीं आ रहा था। नहीं, वहाँ पे जमात ने काम कराया, रोज सफाई भी करवा रही है, गलियाँ भी बनवाई है, हमारी सारी जमात ने बनाई। आपने सुने यहाँ पे शौब वाले भाई जो हैं वो लियाकताबाद के रहने वाले थे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वहाँ लियाकताबाद में काम करवाया। हमारा हमने पिछली मरतबा विजिट भी किया था, तो हमारा प्रोग्राम भी देखिएगा, वो जरूर आपको भी हैरत होगी कि MQM का पाकिस्तान का नाम नहीं था वहाँ पे, लेकिन जिसका नाम था वो जमात इस्लामी या पीपल्स पार्टी थी। सर, एक जिस तरीके से सुनने में आ रहा है कि कराची के अंदर बहुत सारे इलाकों में हम विजिट भी करते हैं, जमात इस्लामी का बड़ा नाम उठ कर आ रहा है, लेकिन जो पहला एक आप जमात इस्लामी के कुछ मेम्बरान भी कहते हैं और कारकुनान भी कहते हैं कि उनके साथ हाथ हो गया था एक, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं अभी भी डर है इस बात का? नहीं, मेरा ख्याल है कि हम आवाम से उम्मीद करते हैं बड़े पैमाने पर अगर हमें वोट पड़ेंगे कोई हाथ नहीं कर सकेगा। उस हाथ होते हुए भी हमने अपने 87 यूसियाँ बचाई हैं, 9 टाउन बचाए हैं और उसकी कारकर्दगी जो सबके सामने है, तो उसकी कारकर्दगी बोल रही है कि पूरा कराची हाफिज नईमुर रहमान के हवाले किया जाए। पूरा कराची हाफिज नईमुर रहमान के साथ सब क्या कहना चाहेंगे, आखिरी मैसेज देना चाहेंगे अगर कुछ आप? बस इंशाल्लाह इस दफ़ा आवाम ने पहले की तरह ज़्यादा वोट हमें देने और इंशाल्लाह हम उस वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और कराची जो है दोबारा एक तरक्की की राह पर गामज़न हो। इंशाल्लाह। आपने यहाँ पर सुना, यहाँ पर हम जिस तरीके से हमने बात करवाई जमात इस्लामी के कैंडिडेट जो यहाँ पर खड़े हो रहे थे, हमने आपके सामने पूरा रखा, इलाके का विजिट भी करवाया, यहाँ पर जो शॉप्स भी थी, यहाँ पर भी लोगों से भी बात करवाई, वो क्या समझते हैं, वो किसको वोट देना चाहते हैं। यहाँ पे आपने सबको सुना, आगे और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन किराम, आपने देखा कि पूरा शो के जिस तरीके से हमने पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट से भी आपकी मुलाकात करवाई, आपको दिखाया उनका मंशूर जाना कि पीपल्स पार्टी का क्या मंशूर है। बल्दिया टाउन के अंदर जमात इस्लामी के भी कैंडिडेट्स मिले, उन्होंने भी बात करी, उन्होंने भी बताया कि हमारा कैंडिडेट क्या है, हमारा क्या मंशूर है, हमारा इस तरीके से बनता था कि जिस तरीके से हमने पूरे बल्दिया टाउन के अंदर विजिट किया और जिस तरीके से हमने लोगों से बात करी, क्या उनका MQM से इख्तलाफात थे, जो भी था, वजूहात क्या थी, तो ज़रूरी बनता था कि हम MQM के पास भी आए हैं, यहाँ पर भी इनसे भी मालूम करें। मुस्तफ़ा कमाल साहब से तो हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, तस्वीरें तो बहुत लगी हुई थी, लेकिन अफसोस के साथ हमसे मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन यहाँ पर PS 113 के फ़हीम साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे कोशिश करते हैं कि उन सारे सवालात के जवाब लें जो पब्लिक ने हमसे किए हैं। चलें। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। मुस्तफ़ा भाई नज़र नहीं आए, आप नज़र आ गए वहाँ बल्दिया टाउन के लिए कि क्या लोगों के लिए का मंशूर लेकर आया? यार MQM जो मंशूर लेके आई है ना, MQM अब ये चाहती है, जो हम आइनी तरामीम का एक मसवदा लेकर आए हैं कि हमने 3 आइनी तरामीम लेकर आए, जिसके ऊपर हम हर उस पार्टी की गैर मशरूत हिमायत करेंगे जो इन आइनी तरामीम को पास करने में हमारी मदद करेगी। अच्छा। हाँ, हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, ये जो 18वीं तरमीम के अंदर सूबाई खुद मुख्तारी हुई ना, ये 18वीं तरमीम का नाम मेरे जैसा एक MQM का एक वर्कर है, उसने 18वीं तरमीम का नाम रख दिया जरदारी तरमीम। हाँ, 15 साल में 22,000 अरब रुपए ऑन पेपर ये लोग लेकर आए सिंध के लिए, जिसको कराची को मिला है 15 साल में 22,000 अरब रुपए। ये 22,000 अरब रुपए लगेगा भाई। हम चाहते हैं कि जो सूबाई खुद मुख्तारी है इसको चेंज करके जिले खुद मुख्तारी बनाया जाए और यूसी के काउंसलर को, यूसी के चेयरमैन को, नाजिम को, टाउन नाजिम को, उनको ये पैसे मिले ताकि गली मोहल्ले के अंदर ये काम हो सके हमारे। बिल्कुल ऐसे ही
पूरा इलाका विजिट किया हमने, बहुत सारे लोगों के मसाइल हमने पूछे भी। सबसे बड़ा मसला पानी का दिखा मैं यहाँ पे, जिसके तरीके से हमने सोचा यहाँ पे रोड्स नहीं बनी हुई, काम नहीं हुआ हुआ। कह रहे हैं, कुछ लोगों से बात भी गई, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जो हैं उन्होंने तो दावा किया है कि चैलेंज दे रहे हैं वो तो, कि कोई जीत के दिखा दे यहाँ पर, मुझसे ज़्यादा वोट अगर ला के दिखा दे तो मेरा बड़ी बात होगी। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? इसके बारे में बस हंस ही सकते हैं और क्या कहेंगे। अच्छा, बात ये है कि ये बातें ना इधर की उधर की, ये हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये बहुत हो गई ना। अब बात, हाँ मैं बिल्कुल अभी इनका एमएनए साहब यहाँ थे ना, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी पूरा, हाँ डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी पूरा के पूरा तो इनके हाथ में था भाई। आप यकीन करो, कल एक मैं अपनी यूसी का विजिट किया है मैंने, वहां जाकर जब मैंने देखा उस पोजीशन के अंदर यहाँ पर इंसान रह रहे हैं जिस पोजीशन के अंदर मैं अपने जानवर भी ना रखूं यार। 1.5 साल तकरीबन कादर मंदूखेल साहब यहाँ से एमएनए रहे, 3.5 साल फैसल वावड़ा साहब यहाँ से एमएनए रहे। इन्होंने किया क्या है? यहाँ से मुस्तफा भाई आज खड़े हुए ना, मुस्तफा भाई, लोगों के अंदर एक उम्मीद की किरण जागी है। उस मुस्तफा भाई ने बल्दिया के लिए पानी की लाइन ले आए थे, 137 आज उसके ऊपर नाजायज कनेक्शन लग चुके भाई। इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, हमारे पास 13 14 घंटे की लोड शेडिंग है, गैस हमारे पास है नहीं। हमारी जितनी मईशत है ना, हमारा जितना यहाँ पर गरीब लोग हैं, तनख्वाहदार लोग हैं, हमारी जितनी मईशत है वो पूरी के पूरी पानी के अंदर, गैस के अंदर और इन्हीं चक्रों के अंदर लग जाती है भाई। हम कहाँ आज सोचेंगे हॉस्पिटल की और आईटी के सिस्टम की? ये तो हमें तो इन्होंने इतना नीचे दबा के रखा हुआ है ना कि बस अल्लाह खैर करे। लेकिन अब इंशाल्लाह हम खड़े हुए हैं, हम उठ गए हैं। जो हमारे इख्तियार आते हैं इनके गलों से छीन के लेंगे इंशाल्लाह। पहले भी लिए इख्तियार, बिल्कुल लिए इख्तियार। जब देखें, एक मुझे बात सुनो, जब हमारा मेयर था कराची के अंदर, पूरा कराची बना, 300 अरब रुपए मुस्तफा भाई ने अपने हाथ से खर्च किए। कितने? 300 अरब रुपए के अंदर दिखा। आप इस बात के गवाह हो? बिल्कुल दिखा, ओके था, कराची दिखा, बिल्कुल कराची दिखा। 300 अरब रुपए में मुस्तफा भाई ने बना दिया। 22,000 अरब रुपए यार पीपल्स पार्टी खर्च कर चुकी है, कोई पूछो ना उनसे। ये बात, इससे बाद में आप कंटिन्यू करना चाहूंगा। लोग कहते हैं कि मैं इनसे जब ये सवाल करता हूँ, मैं इनको बताता भी हूँ कि मुस्तफा कमाल भाई के दौर के अंदर इतना काम हुआ, पूरा कराची बना, तो वो कहते हैं कि भाई उस वक्त की जो क़यादत थी वो करवा रही थी जो उनसे करवाने वाले थे। अब देखने वाली बात है कि अब कौन करवाता है, आप देखते हैं अब करते हैं या नहीं करते। इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, लेकिन आप ये बताइए क्या, मैं एमक्यूएम के कारकुन के हिस्से से, अभी ये बात तो ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। पहले क़यादत थी तो मुस्तफा भाई ने काम किया था, अभी क़यादत नहीं है तो मुस्तफा भाई काम नहीं कर सकेंगे। मेरे भाई 3 साल पहले जब मुस्तफा भाई यहाँ से इलेक्शन हार के गए थे ना, आज तक मुस्तफा भाई जितनी इस पूरे इस एनए के अंदर, इस एनए के अंदर हर गमी में, हर खुशी के अंदर यहाँ पर शिरकत करते रहे। अच्छा, मुस्तफा भाई का दावा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, उस आदमी की जो है ना नीयत साफ है, नीयत साफ है। 300 अरब अल्लाह ने उसके हाथ से खर्च करा है। एक कोई बता दो, इतने सारे चैंपियन है ना, कोई एक बता दे उसके ऊपर 1 रुपए करप्शन का चार्ज लगा के दिखा दे। आसिफ मूसा साहब से जिस तरीके से मैंने पूरे इलाके में भी विजिट करा था, लोग कह रहे थे कि हाँ भाई इन्होंने हमारी जगहें बचाई। उन्होंने बताया कि यहाँ पर तो एमक्यूएम तो ये बाकायदा बेच के चले गई थी पूरी मार्केट, और जिस तरीके से बचाया वो तो हम लोगों ने बचाया। हम यहाँ पे लोगों से पूछ रहे थे और लोग भी उनको जानते थे, मुझे हैरत हो रही थी बड़ी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आसिफ मूसा साहब के बारे में मैं जवाब देना पसंद बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आसिफ मूसा साहब को पीपल्स पार्टी ने एज अ कैंडिडेट यहाँ उतारा है। वो यूसी 9 से इलेक्शन लड़े थे वाइस चेयरमैन का। उनके तो जो मीडिया पे सबूत मौजूद है कि वो धांधली करते हुए पकड़े गए थे। इलेक्शन कमीशन में वो चैलेंज है, जो आदमी यूसी नहीं जीत सका और अभी एनए के इलेक्शन में वो अपने वार्ड से यूसी हारे हैं, अपने जो उनका इलाके का वार्ड है वहां से पीपल्स पार्टी हारी है, तो वो पीएस के इलेक्शन जीतेंगे। बातें करना तो बहुत आसान है बैठ के कि मैं चांद पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिकली रिजल्ट देखेंगे। उनकी आज भी पिटीशन जो है यूसी के हारने वाले इलेक्शन की, उनकी धांधली करते हुए पकड़े गए, वो आज भी इलेक्शन कमीशन में लगी। वो जो आवाम कह रही है वहाँ पर एक शिकवा बड़ा नजर आया। मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगा, लास्ट में ये बात क्यों है, क्योंकि लोगों ने बोला कि मैंने अगर उनसे पूछा जाके शॉप पे पूछा कि यार आप एमक्यूएम को क्यों नहीं वोट देंगे, मुस्तफा कमाल को क्यों नहीं वोट देंगे, तो उन्होंने बोला बल्दिया टाउन की जो हादसा हुआ था उनके कातलीन को हम नहीं देंगे जगह, वो उनके जो ये वो लोग बातें कर रहे होंगे जिनका साने बल्दिया के गम से ताल्लुक है। हमारे अपने बच्चे जो हैं साने बल्दिया में, इन गलियों में हमारे अपने भाई भतीजे शहीद हुए, हमारी गली गली मोहल्ले मोहल्लों में हमने मैयतें उठाई हैं, हमारे अपने बच्चे शहीद हुए, हमारे बच्चे अपने जले और ये इल्जामात भी हम पे ही लगे।
ये एक हादसा था, इस हादसे को हमें तस्लीम करना चाहिए कि मेरा अपना बच्चा हादसे में शहीद हुआ, मेरा अपना भाई शहीद हुआ, मुझे उसका गम है। और लोग हमें अपने बच्चे की शहादत पे जो हम पे उंगलियां उठाते हैं, जिनका इतना सानिया से कोई लेना देना, वो सिर्फ और सिर्फ एमक्यूएम को टारगेट करते हैं बस, और कोई दूसरा इशू उनका इसमें नहीं है। क्या लगता है फिर अब जो चैलेंज था वो उन्होंने तो, मैंने उनसे पूछा कि एमक्यूएम और जमात इस्लामी किया, उन्होंने एमक्यूएम जमात इस्लामी, हाँ उन्होंने जो आसिम मूसा साहब की ज़बानी सुना रहा हूँ मैं आसिम मूसा को बता रहा हूँ ना कि वो शख्स यूसी का इलेक्शन जो ना जीत सके, जो धांधली करता हुआ पकड़ा गया। बारे में क्या कहना चाहेंगे जमात इस्लामी के भाई? उन्होंने भी बात करी जिस तरीके से नेमतुल्लाह खान साहब थे, उन्होंने बनाया, उन्होंने बोला कि उसके बाद तो हमें कोई दिखाई नहीं, क्योंकि उसी टाइम पे काम हुआ था। और जो मुस्तफा कमाल साहब ने जब कोई काम करवाया था, मैंने उनसे पूछा मुस्तफा कमाल साहब ने जो काम कराया पूरा कराची को बनाकर दिखाया, तो फिर उसके बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने बोला वो तो वही प्रोजेक्ट थे जो नेमतुल्लाह खान साहब ने वो काम किए, खाने को रोटी नहीं, चलने को रोड नहीं, पीने को पानी नहीं, और ब्यूटिफिकेशन पे काम कर रहे हैं, पार्क्स बनाए। भाई पार्क्स को हम चाटेंगे, हमारे पास चलने को रोड नहीं है, पीने को पानी नहीं है, सीवरेज का निजाम नहीं है, बिजली आ नहीं रही है, बच्चों का एजुकेशन तबाह है, और पार्क बना के नेमतुल्लाह खान साहब ने 4 वो लगा दी तख्तियां। आज भी जो है जमात इस्लामी उसी रविश पे कायम दायम है, और यहाँ पर जो है लोग गटर मिला पानी पी रहे हैं, रोज हमारे बच्चे जो है वो गटरों में गिर गिर के मर रहे हैं, और हम पार्कों को चाटे जाके। एलिगेशन लगाए जा रहे थे वो मेरे साहब आपके सामने क्लियर तो हुए होंगे बहुत सारी बातें, और जिस तरीके से हम यहाँ थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि आवाम से भी मालूम करते हैं कि इस हल्के में जाके कि आवाम क्या कहती है, आवाम किसको वोट दे रही है, एमक्यूएम से सहमत है या नहीं। जरा चल के देखते हैं, चलें। क्या कहना चाहेंगे कि बल्दिया टाउन में मैंने पूरा विजिट किया, आप क्या बल्दिया टाउन में मसाइल कौन हल कर सकता है? देखो बात यह है कि सबसे बड़ा मसला बल्दिया में पानी, बिजली और गैस का मसला है, ये 3 बड़ी प्रॉब्लम है। अब जो नए आने वाले नुमाइंदे हैं उनसे लोगों ने उम्मीद बांध के रखी है, अल्लाह ताला पूरी करे। क्या लगता है कि कोई है ऐसी पार्टी नजर आ रही है? भाई पार्टियां तो सभी अच्छी होती हैं, कोशिश करनी पड़ती है बस सिर्फ। हाँ। और हमारे भी यहाँ पे जो फ़हीम अहमद है, मुस्तफा कमाल भाई हैं एमक्यूएम से, जी इंशाल्लाह उनसे बड़ी उम्मीद लोगों को वाबस्ता है। अच्छा। और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके आने से यहाँ कितना मोरल बुलंद हुआ है। हाँ। एमक्यूएम पाकिस्तान की लग तो रहा है कि है, उम्मीद तो इंशाल्लाह देखो उम्मीद है, बाकी अल्लाह की मर्जी। पीपल्स पार्टी से नहीं है कुछ? पीपल्स पार्टी ने 15 साल में क्या दिया, आप किसे पूछ लें पीपल्स पार्टी ने? मैंने पूछा, लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई इनको देंगे, मुझे यहाँ सारे चेयरमैन इनके, सब चीज इनके हैं। हाँ। अच्छे लोग भी इनमें होंगे, लेकिन यहाँ कोई हासिल कुछ भी नहीं है। अच्छा। अब इनसे उम्मीद है, उम्मीद अल्लाह से, अल्लाह के बाद इनसे, अल्लाह के बंदों से हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान इंशाल्लाह। इस्लामी जमात इस्लामी बस यहाँ इनकी पोजीशन नहीं है। अच्छा, यहाँ पोजीशन नहीं है। एमक्यूएम पाकिस्तान से सही, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हमारे साथ एक दो अंक और भी मौजूद हैं। भाई क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, पता है ठीक है माशाल्लाह, ठीक ठाक है। भाई ये बताओ कि किसको फिर आने वाले इंतखाबात में देख रहे हो? जी बिल्कुल इंशाल्लाह हम फ़हीम अहमद भाई को ही देख रहे हैं, मुस्तफा भाई को देख रहे हैं, काफ़ी उम्मीद है इनसे। इतने पोस्टर लगाए हैं जी बिल्कुल, और इलाके के मसाइल इलाके वाले हल कर सकता है। यहाँ पर बहुत गैर मकामी नुमाइंदा है जो एमपी बनने के बाद, बनने के बनने के बाद दिखते नहीं है, तो इस बार हमने मुकामी का ये भी गैर बिल्कुल फ़हीम भाई इलाके के नुमाइंदे माशाल्लाह, और काफ़ी अच्छा इनका क्लेवर है। यहाँ पर बच्चा इनको जानता है कि कैसे है, कैसे मिजाज के हैं। भाई आते रहते हैं माशाल्लाह। मुस्तफा भाई भी अभी सईदाबाद में आए थे, से पहले मुलाकात होती रही है, यहाँ भी आते हैं शाफिया स्कूल के पास, तो काफ़ी अच्छी उम्मीद है। देखो लोगों ने सबको आजमा लिया, अब वापसी इन्हीं के पास जा रहे हैं, तो इस इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छे हालात होंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ अपने लोगों को वोट देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मकामी कह रही थी मकामी मसला हल कर सकती है। नहीं बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ अपने लोगों को वोट देंगे जो अपने लिए खड़ा होगा इंशाल्लाह दुख दर्द में, क्योंकि आवाम बंदे हैं, लोगों से इनके ताल्लुक अच्छा है, हर खुशी गम में साथ है, तो इंशाल्लाह इन्हीं से उम्मीद है और इन्हीं को वोट देंगे इंशाल्लाह। फिर क्या लग रहा है बल्दिया टाउन के मसाइल कौन हल कर सकता है? असल में मसला ये है ना कि बल्दिया में मसाइल बहुत ज़्यादा है। हाँ। और वसाइल कम है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह 88 से यहाँ पर एमक्यूएम के नुमाइंदे जीतते हुए आए थे, बीच में पिछली दफ़ा एक बीच में गैप हुआ था, इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे मसाइल ऐसे जो इनके बस में वो तो ज़रूर हल करते हैं। अब सूबाई सतह पे जो मसले हैं वो आगे से हुकूमतें तो एमक्यू की बनती नहीं है, सूबाई हुकूमत तो एमक्यू की बनती नहीं है, लाजमत है उनको इनके साथ ही मिल के रहना पड़ेगा, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस दफ़ा जो इंतखाबात हो रहे हैं, पिछली की तो खैर क्या बात करें, बहुत सारे मसाइल हमारे हल हुए भी नहीं भी हुए, मगर इस दफ़ा हमें उम्मीद है, एक तो मुस्तफा कमाल भाई यहाँ से जो है NA 242 से लड़ रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि इससे पहले इन्होंने 2005 से 2010 में जो नाजिम का दौर गुजारा, हाल और पूरे कराची को देख लिया, इसमें बल्दिया भी शामिल था, बहुत सारे हमारे मसाइल हल हुए। अब अल्हम्दुलिल्लाह सूबाई में हमारे यहाँ के मुकामी है फ़हीम अहमद पटेल था, हमने उनके BS 113 से हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये दोनों मिलकर और अल्लाह ताला के हुक्म से हमारे मसाइल को जरूर हल करेंगे। और किसी पार्टी से नहीं है, जमात इस्लामी या नहीं, कोई नहीं आता भाई, ये असल में इन्होंने किसी ने कोई वादे तो लाखों करके गए, MNA ये बन गया वो बन गया, मगर कोई हमारे मसले के लिए हमारा बेसिक एमक्यूएम तो काम हो ना हो,
हर वक्त मौजूद होती है। मुस्तफा कमाल भाई को जब वोट दिया था एमक्यूएम को वोट दिया था? नहीं, मुस्तफा कमाल भाई को दिया था। अच्छा, मुस्तफा कमाल भाई के पर है मतलब असल में इनका काम देखा हुआ है ना भाई, काम देखा देखा ये इन्होंने पीएसपी मुत्तहिदा बनी, इसके बाद ये मामला हुए, अल्हम्दुलिल्लाह अब एक हो गए सब। तो हमने मुस्तफा भाई का काम देखा है, खुद मैं खुद भी यूसी नाजिम रह चुका हूं 2005 और 2010 में। हमें पता है कि वो काम कैसे लेते हैं। पहले दिन से मुस्तफा कमाल भाई को पहली जब इन्होंने हल्फ उठाया था बारादरी से, हम कादम की मज़ार पे साथ में गए थे, हम यूसी नाजमीन थे 2-3, बाकी टाउन नाजमीन थे। और आखिरी वक्त जिस दिन ये बुल्डन मार्केट में धमाका हुआ था, उसकी चाबियां उनको हवाले करनी थी। उनकी मैंने स्पीड वही देखी थी जो पहले दिन जिस तरह उनकी स्पीड थी, जो इनकी सोच थी, जो इनका काम का अंदाज था। मैंने आखिरी दिन पहले से लेकर पूरे 5 साल मुसलसल इनके साथ राब्ते में भी थे, मगर उनकी स्पीड में मैंने कमी नहीं देखी। इनके वही पाँव गर्म, वही ज़हन तेज, वही काम के मामले में बिल्कुल ऐसा ही जिस तरीके से काम करवाया है मुस्तफा भाई ने, वो तो साथ में देखे ना हमने, तो ये बात तो हकीकत है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? बस यही कहना चाहेंगे मुस्तफा साथ बैठे हैं तो यही मेरे ख्याल से हाँ, मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो फर्स्ट टाइम हमारे एरिया में आए और इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो कामयाबी अगर उनको फरमा दे तो इंशाल्लाह हमारे इलाके के मसाइल सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एज ए नाजिम जो है पूरे कराची के अंदर बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दी है। और उस परफॉर्मेंस को मुद्देनजर रखते हुए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह बल्दिया टाउन में अगर ये कामयाब हो गए तो ये बहुत अच्छा काम करेंगे और हमारे इलाके के जो मसाइल है वो सोल्व होंगे। इस वक्त तो मसाइल, क्योंकि बल्दिया टाउन जो है वो मसाइलिस्तान बना हुआ है, यहाँ पर गैस के प्रॉब्लम है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम है कि एज ए नाजिम यहाँ पहले जो रहे तो उन्हें कराची सिटी का बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ये PS 113 और बल्दिया टाउन पूरा की जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ वो काम करेंगे और हमारे मसाइल सोल्व होने का हमें काफ़ी हद तक पुरजोश से हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो सोल्व करेंगे। बल्दिया टाउन के मसाइल यहाँ का मकामी नुमाइंदा कर सकता है और इस मरतबा आप देख रहे हैं कि दोनों ही नुमाइंदे यहाँ के मकामी हैं। एक मुस्तफा कमाल भाई जो इस कराची के बेटे हैं, जिन्होंने माजी उनका गवाह है, जो अपने नाम के साथ और अपने काम से भी कमाल रखते हैं। और दूसरे हमारे इस मकामी यूसी से भी ताल्लुक़ रखते हैं फ़हीम अहमद भाई, और बहुत अच्छे कैंडिडेट है। इसके साथ इस मसाइल को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ के मसाइल क्या है, यहाँ के लोग उनकी बड़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं, एक अच्छा उनका किरदार है इलाके के अंदर। और इसके साथ उम्मीद है कि वो बड़े मार्जिन के साथ इस इलेक्शन में मतलब एक कामयाब हो गए और हमें उम्मीद है जी बिल्कुल मसाइल हल कर सकते हैं। पहले भी इस कराची को बनाया है और अब भी वापस मौका मिला है और इस कराची को बनाकर दिखाएंगे। जी तो नाज़रीन कराम, आपने पूरा शो देखा, जिस तरीके से हमने बल्दिया टाउन के इलाके का पूरा दौरा किया। तकरीबन हमने कोशिश करी कि तमाम तर इसकी यूसीज़ के अंदर जाएँ और PS के अंदर जाएँ, यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं उनसे मुलाकात करें। हमारे तकरीबन पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और MQM के कैंडिडेट से मुलाकात भी करवाई, उनकी बात भी सुनी आपने कि क्या नज़रिया, क्या मंशूर लेकर आ रहे हैं बल्दिया टाउन वालों के लिए, क्या मसाइल हल कर सकती है, कौन सी जमात मसाइल हल कर सकती है। हमने कोशिश करी थी कि मुस्तफा कमाल साहब से भी हमारी बातचीत हो सके, लेकिन बदकिस्मती से वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। कोशिश करने के लिए, रब्ता करने की भी कोशिश करी वो, लेकिन उनसे रब्ता भी नहीं हो पाया। लेकिन इस वक्त PS 113 से जो मुंतखब हो रहे हैं MQM पाकिस्तान से, उनसे हमने आपकी बात करवाई। फ़हीम साहब ऑल ओवर जितने भी मामला रहे मैंने जहाँ तक अभी तक अंदाज़ा लगाया है, MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी का लगता है कि बल्दिया टाउन के अंदर मुकाबला है, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा। और ये सब मेरे ख्याल से तो आप ही बता सकते हैं कि किसका मुकाबला किससे है और कौन जीत सकता है। ऐसे किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। ताबिश हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।